बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो कोर्ट्स के हवाले से जो आज डिसीजंस आए हैं, कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का और कल आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उससे पहले नैब के कहने पे जो इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई थी, उस हवाले से कुछ मालूमात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि कल जब नैब ने एक ऑर्डर पास किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए अल-कादिर ट्रस्ट केस में, जो 190 मिलियन, बेसिकली केस क्या था, 190 मिलियन पाउंड NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन UK, उसने पकड़े थे मलिक रियाज साहब की फैमिली के, मलिक रियाज साहब के। और वो जब केस उन्होंने 190 पाउंड लिए तो वहाँ का रूल है कि वो उस मनी को होल्ड कर लेते हैं, अपने पास स्टक कर लेते हैं। और उस मनी को उन्होंने उस वक्त तक स्टक किया जब तक पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि जिस मुल्क का वो पैसा था, जहाँ से वो ब्लैक हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसी मुल्क को उन्होंने वापस करना था। जब वापस किया तो इमरान खान इस वक्त के वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैबिनेट को कहा कि ये पैसे 190 मिलियन पाउंड आए हैं मेरे पास, जो कि तकरीबन 60 अरब के करीब बनते हैं, ये केस ये है, ये एनवलप के अंदर है और ये जिसके हैं मैं उसको पहुँचा रहा हूँ, आप लोग इसको एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट करके मंजूर कर लें। हुआ यह कि सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आंख बंद करके। आपको पता है कि फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनकी, उन्होंने एक्सेप्ट करा लिया कैबिनेट को, और वो उठा के वो पैसे मलिक रियाज, जो कि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा डेवलपिंग जो ग्रुप है, उसको वापस कर दिए ये पैसे 190 मिलियन पाउंड, जो कि 60 अरब के करीब बनते हैं। उसके बदले उन्होंने मलिक रियाज से अल-कादिर ट्रस्ट के नाम की एक ज़मीन, जो कि अपनी बीवी के नाम पे, यानी बुशरा खातून के नाम पे, बुशरा बीवी के नाम, और अपने नाम यानी कि इमरान खान नियाजी के नाम, उन्होंने वो ज़मीन अलॉट कराई और उधर अल-कादिर यूनिवर्सिटी की इफ्तिताह करके एक ट्रस्ट खोल दिया और उसके अगेंस्ट कुछ पैसे भी उन्होंने लिए। ये केस ओपन एंड शट केस था। नैब ने उसको परसू किया और उस पर उसको नोटिस भेजे 1 मई से लेके 10 मई तक, और आखिर में 10 मई को उनको हिरासत में ले लिया। ये केस तो बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन करप्शन का भी था, करप्शन थी और जेन्युइन थी। लेकिन केस ये था कि इन्होंने उसको पकड़ा अदालत के अहाते से, जो कि वेरी आई थिंक मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत गलत था, और मैंने इसको कंडेम भी किया कि इसको अहाते से नहीं पकड़ना चाहिए था। आप उसको बाहर पकड़ते आराम से किसी भी टाइम पे। तो वो बाद में वो केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चढ़ा उसी दिन, सेम डे पे, और सेम डे पे जब उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल जेन्युइनली आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है और आप गिरफ्तार ही रहेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट एज ए स्पेशल केस आज लगी और 1 घंटे में इमरान खान को हाजिर किया गया, और उसके बाद दोबारा उनको पुलिस की हिरासत में रख के इस्लामाबाद सिविल लाइन जो पुलिस है वहाँ पर उनको कर दिया और कहा कि आप रिहा हैं वैसे आप, लेकिन आप रहेंगे पुलिस कस्टडी में, और कल जब कोर्ट में आएंगे तो टाइम वही रिवाइज होगा, वही टाइम रिटर्न होगा, उसी टाइम पे आपने जिस जगह पर मौजूद थे आप वहीं दोबारा जाएंगे और अपने केस को परसू करेंगे। और अच्छा, ये केस ऐसे भी इतना पेचीदा कर दिया है कि हाई कोर्ट एक चीज़ कह रही है ठीक है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं गलत है। ये बिल्कुल पार्ट ऑफ दिस, ये सारी बातें तो खैर हमें शर्म आती है कभी कभी ये बातें करते हुए, पाकिस्तान स्टेट में इस तरह की भी हरकतें। लेकिन जो सबसे बड़ा सानिया हुआ इमरान खान के फ़ैन फॉलोवर्स ने किया ये कि लाहौर में कोर कमांडर का जो कि कायद आज़म की, असल में समझे कायद आज़म का तोहफा था इस स्टेट के लिए, उस स्टेट में उन्होंने जाके हमला किया, जला दी पूरा गवर्नर हाउस, सॉरी कोर कमांडर हाउस को कंप्लीटली डेमोलिश कर दिया इन लोगों ने। जो चीज़ें उठा के चुरा सकते थे चुराई। उसके बाद GHQ के अंदर आए, जहाँ कल में लिखे थे वहाँ जो कुछ वो गदर कर सकते थे वो किया, और उन्होंने करने के बाद आखिर में पाकिस्तान ने 40 लाशें उठाई। हमारे अब इसी तरह ज़िले शाह के टाइप के कुछ लोगों की हम लोगों ने 40 लाशें उठाई। आखिर में जो बाहर निकलने के बाद हम साहब ने कह दिया कि ये PTI से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो ये कर रहे थे ये अलग थे पाकिस्तान, ये या तो नून लीग के थे या जमात इस्लामी के थे या किसी और, या पाक आर्मी के ही बगैर यूनिफॉर्म के, विदाउट यूनिफॉर्म यही लोग थे। मतलब इन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगा के ये बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। लेकिन खैर एनी आओ, जिसको स्टेट की कदर नहीं उसने क्या करना था। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान इस जगह पर, इस दोराहे पर खड़ा है कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तारी की जगह का तयन गलत था, बाकी गिरफ्तारी ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, करप्शन है ठीक है, कादिर इन्होंने पैसे लिए ठीक है, आगे उससे पैसे कमाए, हीरे लिए, कुछ औरत ने, इनकी वाइफ ने जो भी कुछ किया वो करते रहे। लेकिन ये
جو کیس یہاں پہ انہوں نے روکا کہ آپ نے ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی جیورسڈکشن کے اندر سے کیسے ان کو اٹھایا، کیسے ان کو پکڑا رینجرز نے. خیر میں تو اپنی پاک فوج سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز فار گاڈ سے کبھی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چھوڑ دیں. 2017 میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، پہلے نواز شریف کو کسی طریقے سے انہوں نے کر کے ان کے خلاف کیسز کر کے پارٹی توڑ کے ان کے خلاف پرابلم کر کے پاناما کیس میں بیٹے سے سیلری نہ لینے پہ اس کو جیل میں ڈالا. وہ بیچارہ انگلینڈ سے چلا آیا یہاں پر اپنی گرفتاری دینے، پھر خود اپنے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں نے اس کو اسٹامپ پیپر پہ اس کو ملک سے باہر بھیجا کہ آپ چلے جاؤ. پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور نون لیگ کے آپس میں لڑائی اس طرح ہوئی جیسے یہ دونوں لوگ دشمن ہیں. خدا کے لیے اسٹیٹ پہ رحم کریں. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، میں آپ کی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو نہ اس انداز میں دیکھیں. میرے لوگوں، میرے نوجوانوں، میرے پاکستان کے ہم وطنوں، آپ خدارہ اس چیز کو بڑے غور سے چیزوں کو دیکھیں، جذباتی نہ ہوں. ایک فین فالوورس آپ لوگ اس وقت کانسٹیٹیوشنل ذوالفقار کے لیے تو آپ کانسٹیٹیوشنس کے لیے اٹھے تھے نا. جو بھی اس سے پہلے ریولوشنس آئی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنس کے لیے، آئین کے لیے، دین کے لیے یا آئین کے لیے اٹھتے ہیں. یہ پہلی دفعہ لوگ ہیں جو فین فالوورشپ میں صرف ایک بندے کے لیے اٹھے ہیں. کیا ان کا سارا صرف تقریر یہ ہے کہ ہمارا خان واپس کرو، ہمارا خان رہا کرو. پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کرپشن کا کیس ہے، پکڑا گیا ہے. آپ اس کو کہو کیس سے بری الزما ہو کے عزت سے بری ہو کے آئے گا یہ انشاءاللہ. اس طرح دعا کریں آپ لوگ. آپ لڑ رہے فین کو باہر لاؤ، یہ ہیرو کا ہمارے باہر لاؤ. یہ فین فالوورشپ نہیں ہوتی. جرمن میں ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا اور یہی کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. فار گاڈ سیک آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ٹو آل آف یو، پلیز آپ لوگ ابھی اپنے آپ کو بالکل پاکستانی بنیں، پاک فوج سے محبت کریں، پاکستان عدلیہ سے محبت کریں، اسٹیٹ سے محبت کریں اور ان چیزوں سے دور ہو جائیں کہ جو کرپٹ ہے اس کو پکڑنے دیا جائے اور جو صحیح ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.